शांत हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय साल परमागम की 75वीं गाथा चल रही है, जिसमें शिष्य का ये प्रश्न था कि यह आत्मा ज्ञानी हो गया है, हम यह कैसे पहचानें। क्योंकि ज्ञानी हो जाने से उसके कोई ऐसे चिन्ह प्रकट होना चाहिए कि जिन चिन्हों से हम जान लें कि ये ज्ञानी हो गया है। कोई आदमी को होता है, शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, पल्स डिस्टर्बेंस होता है, तो डॉक्टर दवाइयाँ करते हैं और फिर कहते हैं कि अब तुम स्वस्थ हो गए। अपन कहते हैं कैसे पहचानें। एक तो कहते हैं चलने फिरने लगें, खाने पीने लगें, हर काम में उत्साह आने लग जाए। और डॉक्टर लोग कहेंगे कि ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, शुगर भी नहीं रहे, पल्स डिस्टर्बेंस ठीक हो जाए, तो हम समझ लेंगे स्वस्थ हो गया। तो दो ही अंतरंग और बहिरंग दोनों ही हो गया ना। ये सब ठीक हो जाए और उसमें उत्साह आए ही नहीं, शक्ति आई ही नहीं, तो अपन स्वस्थ होना नहीं मानेंगे। ऊपर से कुछ अच्छा भी लगे, लेकिन जब डॉक्टर देखे तो ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे जा रहा है, तो भी डॉक्टर कहेगा तुम्हें भले ही अच्छा लगता हो, लेकिन अभी तुम्हारी बेड रेस्ट है। दोनों ही बातें होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि जब हमें आत्मा का ज्ञान हो गया, सम्मा दर्शन हो गया, ये कैसे जाने। तो उनका कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम। अब ये कर्म के परिणाम क्या हैं और नो कर्म के परिणाम क्या हैं। तो कर्म दो प्रकार के होते हैं। कुछ आवाज़ गूंज रही है, थोड़ी कम करो। जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है ना, जिन्हें अपन द्रव्य कर्म बोलते हैं, और क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व, इन्हें अपन भाव कर्म बोलते हैं। तो कर्म दो तरह के हो गए, एक द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म। और ये जो द्रव्य कर्म हैं ज्ञानावरण आदि, इनके दो भेद हैं, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। जरा समझना थोड़ी 2 मिनट, तो बात समझ में आएगी। तो अघातिया कर्मों का क्या काम है मालूम आपको, जानते हैं? अघातिया कर्मों के निमित्त से अपन को ये बाहर का ठाट बाट, बाहर के संयोग मिलते हैं। शरीर है, हवा पानी है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव, ये सारी दुनिया जिसे ये हमें अघातिया कर्मों के उदय से मिलती है, अथवा ये मिलती है तो उसमें अघातिया कर्म का उदय निमित्त होता है। इसलिए इनको बोलते हैं नो कर्म। ये कर्म के उदय से प्राप्त हुए ना, कर्म की संतान है। तो ये कहते हैं नो कर्म। नो माने जानते क्या होता है? नो माने ईसत, छोटा, किंचित, थोड़ा। जैसे अपन कहते हैं ना, ये बड़े सेठ जी हैं और ये छोटे सेठ जी हैं, तो ये नो कर्म, छोटे सेठ जी है ना। ऐसा नहीं करना भाई, जो तुम वहां अपने वहां चतुराई कर, यहाँ नहीं चला, यहाँ ठीक है। समझे ना। तो इन नो कर्म माने किंचित कर्म, ईसद कर्म, छोटे राजा। तो कर्म के उदय से जितने संयोग प्राप्त होते हैं, उन सारे संयोगों का एक नाम है नो कर्म, जिसमें शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश, गांव और सारी दुनिया, ये सब आ जाता है। लेकिन इनमें से वो आते हैं, सब नहीं, जो हमारे कर्म के उदय से हमें मिले हों। जैसे अपन जयपुर में अपना एक मकान अपन को मिला, तो वो नो कर्म है। लेकिन ये पूरे सब जयपुर के सब मकान हमारे लिए नो कर्म नहीं है, लेकिन जयपुर नो कर्म है, क्योंकि इतना बढ़िया शहर जहाँ दंगे नहीं होते, सफाई है, नीट एंड क्लीन है, बिजली नहीं जाती है, तो ये भी एक नो कर्म हो गया। समझ गए ना आप। पड़ोसी का मकान नहीं हुआ, लेकिन पूरा जयपुर हो गया, फिर इंडिया पूरा देश हो गया,
अफगानिस्तान या इराक होता तो अभी हमारी क्या हाल दुर्दशा हो गई होती। यहाँ से लादेन ओबामा मारता है, कौन ओसामा लादेन मारता, वहाँ से ओबामा मारता। नीचे लोगों को मारते हैं ना, कौन ओसामा लादेन, और ऊपर से ओबामा जाके बम पटकता है उनके लिए मारने के लिए। हम तो बीच में मरते ही मरते हैं ना। तो जो जिनमें हमारा कर्म का उदय निमित्त है, अच्छे बुरे संयोगों में, उन सब का एक नाम क्या है? नो कर्म। बस नो कर्म की सबसे सरल और सहज परिभाषा है ये। और एक भाव कर्म क्या है कि वो जो घातिया कर्म हैं, उनके उदय से हमें मोह राग द्वेष के भाव होते हैं, अज्ञान होता है, असंयम होता है, कसाय भाव होते हैं, उन सब का नाम है भाव कर्म। तो वास्तव में ये 8 कर्मों में से 4 कर्मों के उदय से प्राप्त होने वाली चीज़ों को नो कर्म कहते हैं, और 4 कर्मों के उदय से प्राप्त होने वाली चीज़ों को भाव कर्म कहते हैं। अब 3 कर्म हो गए, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। बहुत काम की चीज़ है भैया ये, पूरा समय सार समझने के काम आएगी शुरू से अंत तक। यानी सारी दुनिया को जिनसे भिन्न हमें अपने आत्मा को समझना है ना, वो इनमें आ गया। वर्णादि और रागादि, रागादि भाव कर्म और वर्णादि नो कर्म और द्रव्य कर्म। कहते कर्म और कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को। तो जब मैंने आपसे कहा ना कि ये जो भी संयोग हमें मिले हैं, वे सारे संयोगों का नाम है नो कर्म, चाहे वे पुण्य के उदय से मिले हों और चाहे वो पाप के उदय से मिले हों। तो संयोग क्या जी? वे स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव, तो ये पाप के उदय से भी मिलते हैं। लोग समझते, हम तो ये समझते हैं कि पुण्य के उदय से मिलते हैं और पाप का उदय आता है तो चले जाते हैं। अभी सारा जगत ऐसा मानता है। ये करुणान योग का जितना अभ्यास करने वाले हैं ना, उन्होंने पढ़ाया, लेकिन आज तक वो ये नहीं बता पाए, लोगों के गले ये बात नहीं उतार पाए क्या कि वहां पर पुण्य के उदय से मिले और पाप के उदय से चले गए, जबकि ऐसा है ही नहीं। क्या उदय से तो मिलते ही मिलते हैं, जाते नहीं हैं। हम बोलते हैं ना, मेरे पाप के उदय से मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, तो तेरे पाप के उदय से हुआ, उसका भी कोई कर्म वरम था कि नहीं था? कि तेरा जीवन तेरे कर्मों से चलता है और उसका जीवन भी तेरे कर्मों से चलेगा। उसके सेपरेट कर्म हैं कि नहीं है? कि उसका आयु कर्म बाकी होता तो तेरा कितना ही पाप कर्म का उदय होता, क्यों? तो पत्नी मर सकती थी। लेकिन हम ऐसे मानते हैं, क्यों? कि ऐसा हो गया, इसके हमारे पाप कर्म के उदय से ऐसा हो गया। तो पुण्य और पाप दोनों से मिलते ही मिलते हैं। जो इष्ट संयोग वे पुण्य के उदय से मिलते हैं, और जो अनिष्ट संयोग वे पाप के उदय से मिलते हैं। अब इष्ट अनिष्ट क्या है भैया जी? फिर नई समस्या खड़ी हो गई। तो देखिए, जो अपने अनुकूल पत्नी है, यदि वो पुण्य के उदय से मिलती है, सेवा भावी है, सब तरह से आपका ध्यान रखे, तो वो प्रतिकूल पत्नी भी पुण्य के उदय से मिलेगी। क्यों? अनुकूल पति, हर तरह से अनुकूलता प्रदान करने वाला पति, संयमी, सदाचारी, सात्विक, कमाने वाला, यदि पुण्य के उदय से मिलता है, तो शराबी, कबाबी है, निरंतर मारपीट करने वाला, झगड़ा करने वाला पति भी पुण्य के उदय से मिलेगा। बोलो, ऐसे अच्छा बढ़िया मकान, रहने लायक, स्वच्छ, पुण्य के उदय से मिलता है, तो वो झोपड़पट्टी, यहाँ सामने गंदी नली बह रही है, बदबू मार रही है, ऊपर टीन तप रहे हैं, वे भी पुण्य के उदय से मिली होगी। है ना? अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह के संयोग हैं ना इस जगत में। अनुकूल पुत्र सब लगा लेना है, मैंने 2 उदाहरण देके बता दिए। अनुकूल देश, जैसे भारत जैसा पवित्र देश है, मान लीजिए ना कि आप कम से कम इतनी पवित्र और इतनी आज़ादी तो है ही कि
कि आप शुद्ध सात्विक जीवन से यहाँ रह सकते हो और आप शांति से अपना धर्म साधन कर सकते हो। अभी कम से कम ऐसे संयोग हमारे लिए प्राप्त हैं। हमें कोई आके ये नहीं कहता कि जबरदस्ती तुम रात को खाओ, कि तुम आलू जमीकंद खाओ, कि तुम मांस मदिरा खाओ। कोई हमें जबरदस्ती खिला नहीं सकता। और हम नहीं खाएं तो भी हमारा जीवन बहुत शांति से निकल सकता है। क्यों? हम 10 घंटा यहाँ बैठ के अपना स्वाध्याय करें, तत्व चर्चा करें, उपदेश देवें, अपने गांव मंदिर बनाएं, स्कूल बनाएं, पाठशालाएं चलाएं, तो कौन रोकता है? बोलिए। जाओ किसी पाकिस्तान मुसलमानी देश में, दुबई जाओ ना, दुबई, एक किताब ये समय साथ नहीं ले जा सकते आप। एक किताब मुश्किल से ले जा सकते, तो आपकी पढ़ो बस आप। बाकी वहां पे देश नहीं कि हमें ले जाए किताबें और वहां पर जाकर बांटेंगे, बेचें, नहीं चल सकती है। वहां मंदिर नहीं बना सकते आप। पर 125 वर्ष पुराना एक हिंदू मंदिर है, वो बन गया होगा कभी किसी धोखे में, अब कभी कोई नहीं बना सकता। अरे बन अपना मकान नहीं खरीद सकते, किराए के में लेना पड़ेगा, तुम्हारा पति हो तो भी। तो ये हमें पुण्य के उदय से मिला कि नहीं मिला? और ऐसा वो खोटा देश जो मैंने आपको बताए हैं कि निरंतर बम्बार्डिंग हो रही है, 24 घंटे हो रही है, तो वो हमारे पुण्य के उदय से मिलेगा कि हम पाप के उदय से वहां पैदा होंगे? तो ये संयोग दोनों पुण्य पाप के उदय से मिलते ही मिलते हैं। अब एक समस्या खड़ी हो गई, क्या? कि फिर जाते काहे से हैं जी? हम तो समझते पाप से जाते और पुण्य से आते। अब जाने का क्षेत्र खाली हो गया, क्योंकि दोनों काम से आना ही आना हो गया ना। तो पुण्य खलास तो अनुकूल संयोग गए, और पाप खलास तो प्रतिकूल संयोग गए। सीधा सच्चा तो हिसाब है। क्यों? जब तक पुण्य का उदय है तब तक ये सारे संयोग तेरे पास हैं, और तेरा पुण्य खलास हुआ एक क्षण में, है ना? करोड़पति से रोड़पति होते देर नहीं लगेगी, है ना? हजारों उदाहरण ऐसे आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो पाप पुण्य, पाप के खलास होने पर, पुण्य के खलास होने पर अनुकूल संयोग चले जाते हैं, और पाप के खलास होने पर प्रतिकूल संयोग चले जाते हैं। ख्याल में है ना? इसलिए यहां कहते हैं कि ये सब, इन सब संयोगों का नाम है नो कर्म। जितने संयोग हैं वो सब नो कर्म, वो सब अघातिया कर्म का खेल है। और देखो पुण्य पाप का भेद सिर्फ अघातिया कर्मों में होता है। घातिया कर्म तो सब पाप ही पाप है। बहुत खतरनाक बात मैं आपसे कहता हूं, मोक्षमार्ग प्रकाशक में है, किसी का ध्यान नहीं जाता है कि ये जो संयोग बाहर के मिले तो पुण्य पाप का फर्क हो गया, लेकिन घातिया कर्म तो पाप ही पाप हैं, और उनके वजह से मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं। तो वे तो पाप के ही उदय से हुए। क्यों? अब देखो, मोह राग द्वेष का परिणाम सोचना, बहुत खतरनाक बात है जरा, कि अपन को जो शुभ राग हुआ, मंद राग हुआ, है ना, ये पुण्य के उदय से होगा कि पाप के उदय से होगा? क्योंकि ये तो घातिया कर्मों के उदय निमित्त हैं इनमें, और वे तो पाप ही हैं। क्या कह रहे? जो भी अंदर राग भाव पैदा हुआ, तीव्र राग पैदा हुआ तो तीव्र पाप के उदय में, और मंद राग पैदा होगा तो मंद पाप के उदय में, लेकिन वो पुण्य के उदय से नहीं हो जाएगा। क्योंकि अघातिया कर्म के उदय में हो रहा है ना वो। अरे भाई साहब, वो शुभ कहाँ है? वो राग शुभ कहाँ हो सकता है? वो तो शुभ कार्य में लगता है, और भविष्य में वो पुण्य बंध का निमित्त बनता है, इसलिए उसका नाम शुभ है। बहु धन बुराई भला कहिए, लीन पर उबेगार में। ये बहुधन माने परिग्रह, तो परिग्रह तो बुरा ही है। कितना साफ लिखा, बहुधन बुरा ही, और भला कहिए, भला कह देते हैं कब? परोपकार में लग जाए तो।
तो वो तो लगा तब भला कहलाएगा ना। अब जब लगा नहीं, अकेला है तो है तो तब तो बुरा ही है ना। अब तुम्हें पुण्य से मिला के पाप से मिला, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तुम्हें अनुकूलता प्रदान कर रहा है, तुम्हें इष्ट लग रहा है, बस पुण्य का उदय तो बस इस अर्थ में है वो। तो वो पुण्य भी खर्च हो रहा है तुम्हारा। यदि तुम्हारी वो निधि है पुण्य, तो पुण्य के खर्च होने से हुआ है। खर्च हो रहा है पुण्य और वर्तमान में है पाप, और भोगे तो लगो पाप और दूसरों को दे तो लगे पुण्य। तो अब अपने तो भोग के काम का रहा ही नहीं। मैंने एक दिन कहा था ना, अपने बेटे को खिलाए पिलाए पढ़ाए लिखाए, तो कोई आज तक किसी ने धर्म नहीं माना, ना पुण्य माना, ना कोई सोचता है, ना कोई पंडित कहता है, ना कोई सेठ मानता है। और दूसरों के बच्चों को पढ़ाओ तो पुण्य, क्यों? दूसरों को लोगों को खिलाओ पिलाओ तो पुण्य होता है। होता है, ये भी मानते हैं ना, है भी सब। बोलो तो तुम भोग तो सकते ही नहीं। ये ट्रस्ट का कानून क्या है मालूम? कोई ट्रस्टी ट्रस्ट की संपत्ति का उपयोग अपने व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कर सकता। करे तो गवर्नमेंट के हिसाब से कानूनी अपराध है, जेल हो, सिद्ध हो जाए तो। और वो परोपकार में लगा, वो ही दूसरे को कराए, ख्याल में है ना? माने वही पैसा में, ट्रस्ट के पैसे से दूसरों के बच्चों को पढ़ाऊं, उन पे खर्च करूं, क्यों? तो मेरे को कोई बुरा कहने वाला नहीं है। सब कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं। और वही आप लोगों का दिया हुआ पैसा मैं अपने बच्चों पे खर्च करने लग जाऊं तो बोलो, सारा जगत भी बुरा कहेगा, मुझे पाप कहेंगे। कितनी स्पष्ट है, हाथ में रखे आंवले जैसी बात है कि तुम इसे भोग तो सकते ही नहीं। तो जब भोग ही नहीं सकते हैं तो वो सुख क्या काम का जो हम भोग नहीं सके, क्यों? तो ये अनुकूल कहते हैं कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, तीन कर्म हो गए। अब इनका जो परिणमन है, तो नो कर्म का हो, नो कर्म मन शरीर हो ना, स्वस्थ हो रहा अस्वस्थ हो रहा, और कर्म का मन ज्ञानावरण आदि का, और भाव कर्म मन मोह राग द्वेष का परिणाम का। ये 3 प्रकार के कर्म हो गए। इन कर्म का मैं करता हूं, आज तक ऐसा मानता था। मैं करता हूं कर्म का, वो कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्या तो अधर्म। देखो, तो इन कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूं, ऐसा जानने का नाम ज्ञान है। ये टीका में बहुत साफ शब्दों में लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूं। देखो, ये संस्कृत गाथा की टीका है ना आपके पास, अमृतचंद्राचार्य की। निश्चय से मोह राग द्वेष और सुख दुख आदि रूप अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम है, ये मोह राग द्वेष रूप माने भाव कर्म, और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप से बाहर उत्पन्न होता हुआ नो कर्म का परिणाम है। मेरा शरीर मोटा हो गया, दुबला हो गया, पतला हो गया, ये सब आ गया ना। वे सब ही पुद्गल के परिणाम हैं। ये कहते आत्मा के नहीं है, ये पुद्गल के परिणामन है। देखो, द्रव्य कर्म तो भाषा वर्णन कार्यान वर्णन का कार्य है, वो तो पुद्गल का है ही। और ये नो कर्म बाहर के शरीर आदि स्त्री पुत्र ये सब, ये भी इनको भी पुद्गल कह रहे। देखो, ये अभी बता रहे थे ना, सोए बता रहे थे कि ये अजीब हैं, सिद्ध भगवान भी अजीब हैं, कह रहे थे ना। अब यहाँ साफ लिखा ना कि ये कर्म के उदय से हुए हैं, तो अकेला ये रूमाल ही नहीं ये अजीब है, बल्कि स्त्री पुत्र भी कर्म के उदय से मिले ना हमें, तो वे भी पुद्गल हैं, कह रहे ना। नो कर्म भी पुद्गल हैं, तो उसमें वे जीव नामक जो परिग्रह हैं, हमारे चेतन परिग्रह, वे भी आ गए दादा के नहीं आ गए इसमें, इन्हें भी पुद्गल कह रहे। वहां तो अकेला इन्हें अजीब ही कहा था, और इस गाथा में से तो निकल रहा है कि वे पुद्गल हैं, है ना, वे पुद्गल के परिणाम हैं। अब कह रहे तुम्हें जो गुस्सा आ रहा है
अब ये जीव की पर्याय है, लेकिन यहां कह रहे ये भी पुद्गल की पर्याय है। और कहते तो चेतन का पर्याय तो चेतन की है कि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से हुई है, इसलिए इसे भी पुद्गल कह रहे। जब तुमने सुबह इतनी बात सुन ली कि सिद्ध भगवान का केवल ज्ञान सहज वो जीव वो भी पुद्गल अजीब है, तो अब कम से कम राग देश को तो पुद्गल मान लो। इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो कितना स्पष्ट रूप से निकल रहा है कि नहीं। तो ये सब पुद्गल देखो लिखा है इसमें जो तकलीफ है वो भी मैं बताऊंगा आपको। वो तो नो कर्म का परिणाम है, वे सब पुद्गल के ही परिणाम हैं। परमार्थ से जिस प्रकार घड़े के और मिट्टी के व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है, उसी प्रकार पुद्गल के परिमाण के साथ पुद्गल के ही व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। अब ये थोड़ी न्याय की भाषा आ गई है। न्याय की भाषा ये कहते हैं कि जिसमें व्यापक संबंध होता है उसमें ही कर्ता कर्म संबंध होता है। अब ये व्यापक भाव दर समझना पड़ेगा, थोड़ा कठिन है ना, लेकिन वो सरल के व्यामोह वाले तो गए, अब तो कठिन वाले ही रह गए, इसलिए अपन समझ सकते हैं शांति से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? ये व्याप्य और व्यापक जो मूल वस्तु है उसमें जो व्याप्य, अब इतना समझ लो बड़ा होता है व्यापक और छोटा होता है व्याप्य। जैसे नीम और वृक्ष, अब ये एक पेड़ खड़ा है तो ये क्या है, ये नीम है और ये वृक्ष है, वृक्ष भी है। तो अब वृक्षत्व और नीमत्व दो चीजें, दो गुण हैं उसमें, लेकिन ये वृक्षत्व व्यापक है क्योंकि आम में भी वृक्ष है और भी पेड़ वृक्ष हैं, और नीम व्याप्य है। लेकिन नीम में कहीं भी वृक्षपना नहीं हो ऐसा नहीं है, समझ गया ना। ऐसे ही द्रव्य होता है व्यापक और पर्याय होती है व्याप्त, तो द्रव्य में पर्याय व्याप्त होती है। तो यहां ये कह रहे हैं कि घड़े में मिट्टी व्याप्त है, माने घड़े में कुमार व्याप्त नहीं है, कुमार नहीं घुसा है, लेकिन उसके रोम रोम में मिट्टी है, तो मिट्टी और घड़े के साथ व्यापक संबंध है। घड़ा है व्याप्य, मिट्टी है व्यापक, व्याप्त है माने व्यापक है, समझ गए ना आपके। तो ऐसे कहते हैं कि उदय की अपेक्षा इन तीनों में पुद्गल कर्म व्याप्त हो रहा है, इसलिए ये पुद्गल है। अब न्याय शास्त्र में जो मैं कठिनाई बता रहा हूं विद्यार्थी लोग, तुम लोग समझना कि ये तो जीव की पर्याय है, तो द्रव्य की अपने ही द्रव्य में अपनी पर्याय व्याप्त, अपनी पर्याय में अपना द्रव्य व्याप्त होता है, वही तो जीव की पर्याय है, और तुम पुद्गल की साथ करें। तो न्याय शास्त्र का एक नियम है कि अन्वय और व्यतिरेक जहां घटित हो जाए उसे व्यापक संबंध मान लेते हैं। ये जो आपको भी कभी दिक्कत होती होगी, कि यहाँ कोई मिट्टी में, वो घड़े में है, कुमार में, अब यहाँ तो ये कुमार है, माने ये तो जो राग है वो तो आत्मा की पर्याय है ना। तो वो कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे अंदर गुस्सा आवे और क्रोध कर्म का उदय ना हो। और हमारे लिए क्या कहा, गुस्सा आवे और क्रोध कर्म का उदय गारंटी से होगा ही, और क्रोध कर्म का इसमें व्यतिरेक लगेगा, वो उल्टा लगेगा। अब तो समझते ना, क्योंकि ऐसा कदाचित हो सकता है क्रोध कर्म का उदय हो और क्रोध पर्याय में ना हो, लेकिन क्रोध होगा तो क्रोध कर्म का उदय अवश्य होगा, है ना। आप समझे ना। तो इनमें अन्वय व्यतिरेक घटित हो जाता है, इसलिए इन्हें व्यापक संबंध बना के इन सबको यहाँ पुद्गल कहा। देखो एक न्याय है कि हम दुनिया को दो भागों में बांटना। अब दो भागों में बांटना है तो एक में एक चीज को नक्की करनी पड़ेगी और बाकी सबको, कूड़ा करकट को, अच्छी चीजों को दूसरे भाग में डालना पड़ेगा। देखो अब क्रिकेट का मैच हो रहा है, अब हमें दो भागों में बांटना है, खिलाड़ी और दर्शक। बोलो, तो मुख्य तो खिलाड़ी ही है ना,
जो 11 इस तरफ के और 11 उस तरफ के, जो खिलाड़ी हैं वे खिलाड़ी हैं और बाकी सब दर्शक हैं ना। यदि प्रधानमंत्री आके उस कोठी में बैठा होगा तो वो खिलाड़ी है कि दर्शक? क्या दर्शक कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? दर्शक तो ऐसे एरे गहरे नत्थु कहरे होते हैं, पब्लिक होती है। क्यों? वहां में पब्लिक ही है। आप समझ में आ गया नहीं आए? वो कोई निंदा की बात नहीं है। 2 भागों में बांटना है ना। हमने दूसरा भाग जनता रखा, दर्शक नाम रखा उसका। हम और तीसरा भाग नहीं बना सकते वहां। ऐसे ही हमने जीव और पुद्गल 2 भागों में बांटा दुनिया को। तो हमको बाकी सब चीजों को, आकाश को भी पुद्गल कहना पड़ेगा, क्योंकि हम तीसरा हिस्सा रखा ही नहीं ना। 2 भागों में बांटा और एक का नाम रख दिया जीव और एक का नाम रख दिया पुद्गल। अब वो कहते हैं पुद्गल तो रूप रसगंध स्पर्श वाला होता है। अब आकाश में रूप रसगंध स्पर्श बताओ कि भैया ये नहीं चलता है तुम्हारा। यहां तो हमें 2 भागों में बांटना है, तो ये सारा भाग दूसरे भाग में डाला जाएगा। तो अनंत सिद्ध भी, वो क्रिकेट के मैच के में अनंत सिद्ध भगवान की क्या पोजीशन है बोलो दिलीप भाई? बिना टिकट के दर्शक। टिकट नहीं लिया और देख रहे एकदम प्रत्यक्ष। तो तुम इसमें बहस नहीं करो, क्योंकि हमें 2 भागों में बांटना है। तो ये तुमने भागों में बांटा, तो ऐसा क्यों बांटा कि एक भाग में अपने आत्मा को रख लिया अकेले को और एक में सारी सब चीज भर दी? कि हमें जिससे प्रयोजन है उसको हम रखेंगे नंबर 1 में, और जिसे हमें प्रयोजन नहीं है उन सबको नंबर 2 में जाके सबको एक साथ कर देंगे। तो हमें आत्मा कर्ता और बाकी कर्म कौन? ज्ञानावरणी, दशनावरणी, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। अब ये तीनों हो गए ना। तो यहां ये कहते हैं हमें इनकी पृथकता सिद्ध करनी है। तो इनका कर्ता आत्मा नहीं है, हमें तो ये बताना है, बस खत्म। क्योंकि हमारा उद्देश्य तुम्हें निश्चिंत करना है कि तुम्हारे माथे ये बोझा नहीं है कि हमारे माथे ले कौन करेगा, तुम्हें क्या लेना देना। क्यों? तुम निश्चिंत रहो, ये तुम्हारा काम नहीं है कि दादा वो तो ठीक है लेकिन मुझे बताओ तो करेगा कौन? कि तुम्हें क्या करना था? तुम्हें नहीं करना, तुम्हें फ्री कर दिया ना। तुम्हें फ्री कर दिया ना कि मैं ऐसे फ्री होने वाला नहीं। मुझे बताओ कौन करेगा? क्यों? कि कोई करेगा, चलो भगवान करेगा, कोई करेगा, तुम्हें क्या मतलब? तो ऐसे ही कहते हैं कि ये आत्मा इनका कर्ता नहीं है। तो वो कहते हैं हमें तो ये बताना है कि तुम्हारे माथे पे बोझा मत रखो। क्या? और ये क्या कहता है कि तुम कर्ता बताओ। तो कहते जाओ भैया पुद्गल है, अब बता। ठीक है, अब बहस मत कर, हमने बता दिया है तेरे को नाम कि मैं करूंगा, चल ये करेगा। अब ठीक है, कहीं वो ठीक नहीं कर पाएगा, अभी तेरा काम नहीं है, तू जा। माने उसमें बहस नहीं चलती कि एक केस में नियम नहीं है, रूप रसगंध स्पर्श वाला नहीं है, ये नहीं है, वे नहीं है। हमारी पुद्गल समस्या थोड़ी है, हमारी तो जीव की समस्या है। देखो इसमें मैंने लिखा है, देखो क्या है, देख के बताता हूँ। ये निकालो, आपका पेज नंबर 150 है पीछे, तुम्हारे पास समय सार है? नहीं तो वो अनुशीलन है ना, उसमें वो निकालो। इस आत्मा का जो है पद्यानुवाद हिंदी का, कलश का कर्तृत्व भार से शून्य शोभायमान, सबसे नीचे की 2 पंक्तियां, 49 नंबर के कलश में सबसे नीचे की 2 पंक्तियां। कर्तृत्व भार से शून्य शोभायमान, पूर्ण निर्भार मगन आत्म स्वभाव में। तो कर्तृत्व भार से शून्य नहीं होगा तो आत्म स्वभाव में निर्भार होकर मगन नहीं हो सकेगा। मिला? मैं बबलू मिला है ना? निर्भर होना है ना तेरे को है?
कि नहीं साहब मैं तो देखूंगा काम ठीक हो रहा है, आपने उन्हें संभला दिया, ठीक है कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, लेकिन मैं देखूंगा। तो तुम भार तो छोड़ना ही नहीं चाहते, तू देखने का भार रखना चाहता है, तू जानने का भार रखना चाहता है। तो कहते हो हम कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। तो कहते हम जानने का निषेध करते हो, हम जानने का तो अधिकार है। अरे तेरे अधिकार को कोई नहीं छीनता है, तो भार को उतार रहे हम। परक द्रव्य को आत्मा जाने कि नहीं जाने, हम आपको जानने को निषेध कर रहे हो। अरे हम भार उतार रहे, जानने का निषेध नहीं कर रहे, समझे ना। आत्मा सबर प्रकाशक है, तेरे स्वभाव का निषेध नहीं कर रहे। हम तो तेरे माथे का भार उतार रहे कि वो ठीक नहीं होगा, कि ठीक होगा कि बुरा होगा, इससे तुझे क्या लेना देना। तो कहते ना कर्तृत्व भार से शून्य, तेरे को कर्तृत्व भार से शून्य करना है तेरे को, तब तू निर्भार होके आनंद के स्वभाव में लीन हो पाएगा। अभी तो तुम दुनिया भर का भार लेके बैठा है कि ये गाथा तो ये तेरे को ये बताना चाहती है, कर्तृत्व भार से शून्य करना चाहती है, निर्भार करना चाहती है। कर्तृत्व भार से तेरे को निर्भार करना चाहती है, इसलिए ये गाथा कह रहे हैं कि भाई इनका सबका कर्ता पुद्गल है। हमको बताने की जरूरत नहीं थी, हम ये समझाने नहीं बैठे हैं कि इनका कर्ता कौन है श्रेयांश, हम तो ये समझाने बैठे हैं कि तू इनका कर्ता नहीं है, तेरे माथे पर इनके करने का भार नहीं है, बस इतनी सी बात है। अब तू पीछे पड़ गया क्योंकि बताए बिना तू आगे नहीं बढ़ता है, तो हमने कह दिया पुद्गल। अब तू उस पर बहस करने लग गया, हम बहस करने को तैयार नहीं है उस पर। क्यों? तू गला पकड़ा तो कहते हैं वो न्याय शास्त्र में अन्वय व्यतिरेक घटित हो जाता है, वहां व्यापक व्यापक भाव मान लिया जाता है। अब तो यहाँ व्यापक व्यापक भाव पुद्गल में उसके साथ है कि नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। हम भटक गए। हमारा मुद्दा है कि आत्मा ना द्रव्य कर्म का करता है, ना भाव कर्म का करता है, ना नो कर्म का करता है। ऐसा मान के उसके कर्तृत्व के भार से मुक्त होकर ये आत्मा ज्ञानी भूता परिणमति, ज्ञानी होकर परिणमित होता है। वो भार से मुक्त हुआ है, ज्ञानी होकर परिणमित हुआ। मालूम इसमें ऐसा प्रश्न किया है, आगे आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ना 10 पेज लिखे मैंने इसमें, शायद 10-12 पेज इसमें। तो उसमें एक ऐसा प्रश्न किया है कि ठीक है बस मैंने इसको जान लिया, देखो किसको, कि ये आत्मा इसका कर्ता मैं नहीं हूं और इसका कर्ता पुद्गल है, इसको जान लिया तो फिर मुझे आत्मा का अनुभव हो जाएगा, फिर मुझे अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जग जाएगी, समय दर्शन हो जाएगा। तो कहते नहीं, तो फिर काय को कहते भार से मुक्त कर रहे क्यों, आत्मानुभूति। जब तू निर्भर होगा तो गारंटी से आत्मा की अनुभूति करेगा, तो फिर जाएगा कहां। तेरे उपयोग को कहीं आश्रय ही नहीं रहा, तेरे उपयोग को कहीं जाने का रस ही नहीं रहा। क्यों? अब मैं आप सबसे पूछूं कि आप कहाँ जा रहे कल, कि सब फला जा रहे, फला जगह जा रहे, फला जगह जा रहे, फला जगह जा रहे। और मैं दिलीप भाई आप कहाँ जा रहे, कहीं नहीं। तो कहाँ रह रहे, ऐसा कोई प्रश्न आज तक किसी ने किया है? कहीं नहीं जा रहे तो अपने घर में रह रहे। सीधा सच्चा यही अर्थ है कि नहीं? ये पूछने की जरूरत है क्या कि जब आत्मा को किसी को जानने तक का भार उसके माथे पर नहीं रहेगा, नहीं जानने की बात नहीं है, जानने का भार भी नहीं रहेगा, तो फिर कहाँ रहेगा? अपने में रहेगा, अपने उपयोग अंदर से उसी क्षण उपयोग अंदर चला जाएगा। यदि विकल्पात्मक ज्ञान में भी इतना पक्का निर्णय हो गया क्या, वो अनंतर पूषणवर्ती पर्याय होगी कि तेरे माथे का पूरा भार उतर गया, तो अगले क्षण तेरे उपयोग के ज्ञान का ये भगवान आत्मा गारंटी से बनेगा बनेगा और बनेगा। ऐसा ही अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्यायों का क्रम है। देखो पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है और पुद्गल परिणाम, और वह पुद्गल का करता है। देखो एक नियम है, कर्ता कौन होता है मालूम आपको? कर्ता कौन होता है? लक्ष्मीदान कौमुदी का सूत्र है कि कातंत्र माला का, कि स्वतंत्र कर्ता। पढ़ा क्या नहीं पढ़ा है? लक्ष्मीदान कौमुदी में है। हमने जो दोनों चीजें पढ़ी थी, स्वतंत्र कातंत्र रूप माला भी पढ़ी थी और जैन व्याकरण है,
और लोक सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ी थी जो वैष्णवों का व्याकरण है। तुम्हारे लोक सिद्धांत कौमुदी में है ना, अकहा सवर्णे दीर्घा, और इसमें कातंत्र रूप माला में कैसा सूत्र मालूम आपको? समाना सवर्णा दीर्घा भवती परश्च लोपा। तुम लोगों की समझ में कुछ आया होगा, अर्थ बताता हूं। वो कहते अकहा सवर्णे दीर्घा, यदि अकारादि अक्षर सवर्ण हो तो वे दीर्घ हो जाते हैं। मान एक आ और दूसरा आ, ये सवर्ण है ना, दोनों आ हैं तो बड़ा आ हो जाएगा। देव आशीष, देवाशीष, समझ गए ना? छोटा आ और बड़ा आ, छोटा और छोटा आ मिलके बड़ा आ हो जाता है। वो तो बड़ा वो बड़ा मिलके भी बड़ा ही आ होता है, वो जाने दो। तो अकहा सवर्ण यानी अकारादि अक्षर यदि वो सवर्ण हो, मान ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ और आ के साथ आ, ये सवर्ण हो तो दीर्घ हो जाता है। ये नियम है किसका? पाणिनि का। और जैन व्याकरण का क्या कहते हैं? समाना सवर्णे दीर्घा भवती, यदि समान वर्ण हो तो पहले का अक्षर दीर्घ हो जाता है और परश्च लोपा, और आगे के अक्षर का लोप हो जाता है। क्या अंतर हुआ शांति जी? वो क्या कहते हैं? देखो कौन सा शब्द है अपन दोनों दो आ है ना, तो वो कहते पहले आ का बड़ा आ हो गया और दूसरे आ का लोप हो गया, और ये कहते दोनों मिलके बड़ा आ हो गया। भाई इतना फर्क है। ये जैन व्याकरण का फर्क है, उनके व्याकरण का हो गया। क्यों? अब देखो, मैं अब जो अध्यात्म पर खड़े करके बताता हूं कि जब वो भगवान आज छपक श्रेणी में गए ध्यान करने, तो उनका मति ज्ञान श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान रूप से परिणमित हो गया। आता कि नहीं आता? उनका मति ज्ञान केवल ज्ञान रूप से परिणमित हो गया। और कहेंगे नहीं, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का नाश हो गया और केवल ज्ञान पैदा हो गया। समझ क्या फर्क क्या है? बोला परश्च लोपा, पूर्वश्च लोपा। समझ गए ना? बात तो दोनों एक ही है। एक से दूसरी बात ज्यादा सही है। क्यों? कि इनका लोप हुआ है, ये खत्म हुए हैं। क्यों? पर्याय थे ना, और केवल ज्ञान नया पैदा हुआ है। और वो कहते हैं मति ज्ञान केवल ज्ञान रूप से परिणमित हो गया है। तो भाषा ऐसी भी आती शास्त्र में। तो यहां ये कहते हैं स्वतंत्र कर्ता, कर्ता की परिभाषा है जो स्वतंत्र हो उसका नाम कर्ता है। दूसरी परिभाषा क्या है समय सार में? यह परिणमति स कर्ता, जो स्वयं परिणमित हो स्वतंत्रपने, उसको कर्ता कहते हैं। तो स्वतंत्र होना चाहिए, माने पर के तंत्रता तो है लेकिन परतंत्रता नहीं है। समझे ना? तंत्रता खत्म नहीं हुई है, वो परतंत्र और ये स्वतंत्र। हम भारत परतंत्र से स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन हम स्वच्छंद नहीं हुए। फिर भी हमारा एक कानून है, हम उस कानून की मर्यादा में रहते हैं, सड़क की बाई पटरी पे ही चलते हैं। क्यों? लाल बत्ती हो तो नहीं चलते हैं, इसका नाम है स्वतंत्रता। और फिर क्या के हमारा देश है, अब हम लाल बत्ती पे खड़े हों तो फिर हमारा काय कर रहा है, हम चल भी नहीं सकते। ये स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता कर्ता जो बिना किसी पर के सहयोग के जो करने में स्वाधीन हो उसको कर्ता बोलते हैं। तो कहते हैं पुद्गल द्रव्य पुद्गल के परिणाम को स्वतंत्रपने करता है, और आत्मा स्वतंत्रपने नहीं करता है। वो तो मुंह के उदय से करता है, कर्म के उदय से करता है। तो स्वतंत्रता कर्ता की परिभाषा यहां घटित नहीं हुई। देखो ख्याल में आई ना आपको? क्या पकड़ी उन्होंने? यह परिणमति सा कर्ता वाली नहीं पकड़ी, क्योंकि नहीं तो राग रूप परिणमित आत्मा हुआ है तो वो वहां जाके घटित होती। और उन्हीं अमृतचंद्राचार्य ने ये लिखा ना, यहाँ परिणमित सा कर्ता, और वहीं उन्हीं अमृतचंद्राचार्य ने संस्कृत में लिखा ना स्वतंत्र रूप से परिणमित होता है। देखो देखो संस्कृत की तीसरी लाइन, पुद्गल द्रव्येण कर्ता स्वतंत्र व्यापकेन, है ना? संस्कृत की टीका की तीसरी लाइन का अंतिम शब्द है।
उन्हें ये परिभाषा याद करी कि पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र रूप से उसमें कर्ता बनता है, और आत्मा तो कहते हैं मोह के उदय से रागादि रूप परिणमित होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आत्मा रागादि रूप परिणमित हुआ हो और उस समय मोह का उदय ना हो। गुरुदेव श्री का एक वाक्य है बहुत प्रसिद्ध कि वो कहा करते थे ना कि एक फिर कहा काय को, जब निमित्त करता नहीं है तो बार बार कही कह क्यों? तो वो कहते हैं कि निमित्त का ज्ञान कराया है। इस सैकड़ों जगह मिलेगा गुरुदेव की में। तो मैं कहता हूँ काय को निमित्त का ज्ञान कराया? क्या जरूरत है ऐसे निमित्त का ज्ञान करा के कि हमें भ्रम हो गया कि हमने उसे कर्ता मान लिया। तुमने तो निमित्त का ज्ञान कराया और हमने कर्ता मान लिया। कि निमित्त का ज्ञान कराने की जरूरत क्यों थी? अब मैं थोड़ी ये बात बोलता हूं। गुस्सा ये स्थूल है कि ज्ञानावरणादि क्रोध नामक जो द्रव्य कर्म है वो स्थूल है कि क्रोध नामक भाव है वो स्थूल है? सूक्ष्म कौन है, स्थूल कौन है? देखो अपने जो जितना चलते थे मोक्षों में मालती बहन सूक्ष्म से, सूक्ष्म के लोग ही सूक्ष्म बात करने वाले, उनको सूक्ष्म का अर्थ भी नहीं आता था। क्या बताएं? गोडल जी ने लिखा है कि ये सूक्ष्म है, प्रथमान योग सूक्ष्म है, करणान योग सूक्ष्म है और चरणान योग सूक्ष्म है और अध्यात्म स्थूल है, ऐसा लिखा है और सिद्ध किया है। और वे उसको सूक्ष्म मानते हैं और इनको स्थूल मानते हैं। तो क्या तर्क दिया टोडामल जी ने? बताओ कि केवल ज्ञान गम्य है, हम नहीं जान सकते राम हुए थे कि नहीं हुए थे, ये तो केवल की वाणी से हमने जाना है, इसलिए हमारे लिए वो सूक्ष्म है। कौन से कर्म का उदय होता? गुस्सा आया तो क्रोध कर्म का उदय, क्रोध कर्म वहां है और उसका उदय है, ये हम नहीं जान सकते, हम आगम से जानना पड़ेगा, इसलिए हमारे लिए सूक्ष्म है। और आलू में अनंत जीव होते हैं, ये सूक्ष्म है क्योंकि हम देख के नहीं जान सकते, आगम से जान सकते हैं, इसलिए हमारे लिए सूक्ष्म है। और राग हमें दिखाई देता है गुस्सा आता हुआ, और भगवान आत्मा के भी दर्शन होते हैं। आत्मा कहाँ सूक्ष्म है, राग कहाँ सूक्ष्म है? गुस्सा क्रोध नामक परिणाम भाव कर्म, क्रोध नामक भाव कर्म वो स्थूल है क्योंकि हमें दिखाई देता है, हमें आता हुआ दिखाई देता है ना। और क्रोध नामक कर्म का उदय, अब हमें फिर अनुमान लगाते हैं क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जब जब क्रोध नामक भाव आए तब क्रोध कर्म का उदय नियम से होता ही है। क्यों अनुमान लगाते नहीं छाबड़ा जी? और अनुमान भी कितना रद्दी, घबराना नहीं। क्यों? आगमाश्रित शास्त्र में लिखा है, हमें नहीं है पता। शास्त्र में लिखा है कि जब जब हमें गुस्सा आता है तब क्रोध कर्म नामक कोई व्यक्ति कर्म है उसका उदय अवश्य होता है। तो उसका ज्ञान कराया, कहते हैं क्रोध कर्म के उदय से क्रोध होता है। ये क्यों बताया बोलो सेठी जी? इसलिए बताया कि हमने उस कर्म का ज्ञान कराया। अब समस्या है ज्ञान कराने की क्या जरूरत है? मुफ्त में परेशान कर रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि तुमने ये माना, तुमने गाली दी इसलिए गुस्सा आया। तुम्हें बताया कि मूर्ख, इसकी गाली देने से गुस्सा नहीं आया तेरे को, कल भी दी थी इसने, तुझे नहीं आया था। यहाँ की क्रोध नामक कर्म होगा, उसके उदय के साथ में इसका अविनाभाव है, ये व्यापक है, और तुम्हारी गाली के साथ में व्यापक नहीं है, अविनाभाव नहीं है। दादा समझ में है ना? तो उसका निमित्त का ज्ञान नहीं कराएं तो इस निमित्त पर टूट पड़ता है तू, इससे शत्रु मान के बैठता है, इसे शत्रु मानता है तो झगड़ा खड़ा हो जाता है। तो उधर से उपयोग हटाने के लिए इधर के निमित्त का ज्ञान कराया। फिर अब इस पे भिड़ गया, मैं कर्म को देखूंगा, देख तो सकता नहीं कुछ तुम। तो कहा भैया तेरे उपादान में ऐसी ही योग्यता थी, इसलिए वो पढ़ो कर्म वरम का वो तुम निमित्त मात्र है। फिर निमित्त नहीं है, नहीं कहा निमित्त मात्र कह के तेरी उपादानगत योग्यता में ही ऐसा था, उससे ही हुआ। तो ऐसा जब अपने पे आता है तो ये शांत हो जाता है। ये नियम है इसका। जैसे वो एक गिलास का, कांच का गिलास है ना, नौकर के पैर की ठोकर से फूटे तो कितना गुस्सा आता है? क्यों? हम पूछते बच्चे से, तूने तोड़ा, नौकर तूने तो, मैंने नहीं तोड़ा।
तो पत्नी से पूछते हैं तो भाषा बदल जाती है, क्यों तुमसे तो नहीं टूट गया? अभी कहते तूने तोड़ा, तूने तोड़ा, क्यों? और पत्नी से आते ही तुमसे तो नहीं टूट गया, कि नहीं नहीं मेरे से नहीं टूटा, तुम्हीं से टूटा है, अभी आज तुम्हारे पैर की ठोकर लगी है। अच्छा अच्छा उठाओ उठाओ जल्दी उठाओ। वो कहाँ गया क्रोध? वो क्रोध कहाँ गया बोलो? यदि कोई दूसरा मालूम पड़ जाता तोड़ने वाला तो फिर बढ़ता वो, और जब अपने पे आई कि मेरे से ही टूटा है तो बराबर सफाई करो सफाई करो सफाई करो सफाई करो, बहुत पुराना हो गया तब नए आ जाएंगे। ये तर्क ख्याल में आने लगता है। जब अपने पे आती है तो क्रोध शांत हो जाता है। इसलिए निमित्त का ज्ञान कराया और फिर वहां उपादान का ज्ञान कराया, उसकी एक पद्धति है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि तुम उस पर मत अड़ो, कि उसका भार तू उसका करता नहीं है, क्योंकि तेरे में, कि मैं तो हमने लोगों को गुस्सा करते हुए देखा है कि वो स्वतंत्रपणे नहीं किया, कि सामने वाले ने गाली दी थी तो पराधीन हो गया, और वो कर्म का उदय था तो पराधीन हो गया, तो स्वतंत्र करता, तो इसलिए वो उसका करता नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से उसे नहीं करता है। ख्याल में ही ना, ये तर्क है। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि क्रोध आदि भाव हैं उनका आत्मा करता नहीं है। अरे जिनके होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अज्ञानी भी, अभी आगे आएंगे, अज्ञानी उस अज्ञान भाव का करता तो है। कौन सा अज्ञान भाव? कि करता है तो नहीं, वो मानता है कि मैं करता हूं, इस अज्ञान भाव का करता तो है अज्ञानी। और ज्ञानी के भाव है ही नहीं, तो ज्ञानी तो ज्ञान भाव का करता है। कौन सा? कि वो जानता है कि मैं इसका करता नहीं हूं, इस ज्ञान क्रिया का करता ज्ञानी है। ये इस गाथा में बताया जा रहा है।